अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में मलहून खातून शहजादी अस्पोर्चा और बाकी खवातीन बाहर आती हैं, जहां पर शहजादी अस्पोर्चा का जहेज महल में दाखिल हो रहा होता है। गाड़ियों पर तोहफे, तहाइफ और जहेज का सामान लाद कर महल में लाया जा रहा होता है। अपने जहेज का सामान देख कर अस्पोर्चा खुश हो रही होती है और फिर उन गाड़ियों पर से एक आदमी उतरकर उनके पास आता है और अस्पोर्चा से कहता, मुअज़्ज़ज़ शहजादी, हमारे शहनशाह चाहते थे कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुआहिदा कबूल कर लिया है। अस्पोर्चा कहती, मेरे प्यारे बाबा, वो हमेशा अपने फैसलों का इसी तरह मुशाहिदा करवाना पसंद करते हैं। और फिर वो आदमी कहता, आपके जहेज के अलावा एक खत भी है जो उन्होंने हमें सुल्तान उरहान को पहुंचाने का हुक्म दिया है। जबकि इसी दौरान नीलोफर खातून भी बाहर आती है और दूर से उन्हें देखती है और फिर इसके बाद मुस्तफा उन्हें लेकर अंदर रवाना हो जाता है। तो मलहून एराज से कहती, एराज, लड़कियों को रास्ता दिखाओ, वो अस्पोर्चा का जहेज रखें। एराज कहती, जो आपका हुक्म खातून। और फिर मलहून सालिहा से कहती, सालिहा, तुम खानों का ख्याल रखो। तो सालिहा कहती, जो आपका हुक्म मलहून खातून। जबकि नीलोफर भी ऊपर से खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है और दिल ही दिल में परेशान हो रही होती है। और फिर गोंजा अस्पोर्चा से कहती, अस्पोर्चा, तुम इस शादी के लिए बहुत पुरजोश नजर आ रही हो, माशाल्लाह। तो अस्पोर्चा कहती, उरहान साहब किसी गवर्नर की बेटी से नहीं बल्कि अजीम रोमी सल्तनत के शहनशाह की बेटी से शादी कर रहे हैं। ये दोनों रियासतों के मुस्तकबिल के लिए है। जब आप ये समझ लेंगी तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। जबकि पीछे से नीलोफर भी ये सब देख और सुन रही होती है और अस्पोर्चा अंदर रवाना हो जाती है। जबकि नीलोफर भी अंदर रवाना हो जाती है और फिर गोंजा मलहून से कहती, गोया हम नहीं जानते कि वो ये सब क्यों कर रही है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मलहून गोंजा को चुप करवाने की कोशिश करती है। गोंजा कहती, क्या आप नीलोफर की हालत नहीं देख रही माँ? वो खामोश रहती है ताकि कोई परेशानी पैदा ना हो, लेकिन वो आइन वही कर रही है जो उसके लिए मौजू है। मलहून कहती, सुल्तान उरहान ने ये काम हमारी रियासत की बका के लिए किया है, वो ये जानती है। वो इस इम्तिहान पर भी काबू पा लेगी इंशाअल्लाह। गोंजा कहती, इंशाअल्लाह माँ, इंशाअल्लाह। जबकि अंदर महल में हम देखते हैं कि उरहान साहब ने अपने तमाम सरदारान को बुलाकर उनसे जंग की हिकमत अमली तय कर रहे होते हैं और नक्शे पार से बताते हैं कि यह जगह उस्मानी सरजमीन में उलवाबात झील के आसपास करासी ओगलू की सरहदों के अंदर चन्नारली गांव है। हमारी अगली मंजिल ये जगह है। दरसून साहब अपने भाई को बता करके हम कब हमला करेंगे और हमारे अहदाफ को अया करके इस शैतानी इत्तेहाद को हमारे सामने पेश करेंगे। दरसून कहता, भाई की जानब से भाई को मारने वाली ये जंग अगर खत्म होने वाली है तो ए वल्ला उरहान साहब। उरहान साहब कहते, एवरानोस साहब, नए तश्कील दिए जाने वाले अकंजी दस्ते के साथ औलवाबात झील के गिर्द गश्त करके हमारे दुश्मनों पर कहर ढाएंगे। ये सुनकर अब्दुर्रहमान हैरानगी से देखता है और फिर कहता है, अकंजी दस्ता, क्या आपने यही कहा सुल्तानम? तो सुल्तान कहते, तुमने ठीक सुना अब्दुर्रहमान, बिल्कुल इसी तरह जैसे दरसून साहब मेरे लिए करासी ओगलू के असल सरदार हैं, एवरानोस हमारे बनाए गए नए अकंजी दस्ते के सरदार होंगे। फतह के माले गनीमत में से अपने हिस्से से तुम रोमेली में एक शहर कायम करोगे। तुम वहाँ मेरी कुदरत और ताकत बनोगे। एवरानोस कहता, आपकी रियासत हमेशा कायम रहे और आपकी उम्र दराज हो मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब कहते, जब हम चन्नारली को फतह कर रहे होंगे, तुरहान और अब्दुर्रहमान आइदोस किले को फतह करेंगे। तो अब्दुर्रहमान और तुरहान कहते, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर सुल्तान कहते, कोनूर आल्प, अक्षा को जा और कराजा अहमद इनके साथ होंगे। और फिर इसी दौरान मुस्तफा इजाजत लेकर उनके पास आता है और शहनशाह की जानब से भेजा गया खत उन्हें देते हुए कहता, रोमी कासद शहनशाह का खत और अस्पोर्चा खातून का जहेज महल में लाया है, आपकी जानब से शर्फ कबूलियत का मुंतजर है मेरे सुल्तान। और वो खत सुल्तान को देते हैं। सुल्तान कहते, अंदर ले आओ। जबकि इधर खवातीन शहजादी अस्पोर्चा के जहेज का सामान उसके कमरे में रखवा रही होती हैं। किसी दौरान नीलोफर वहां से गुजर रही होती है तो उन्हें देखने लग जाती है। एराज उस खातून से कहती, ये खवातीन शहजादी अस्पोर्चा की खिदमत के लिए बाज़ंतीन से आई हैं और वो बाज़ंतीनी खवातीन सामान अंदर कमरे में रखती हैं। इस पर वो पूछती, क्यों, क्या यहाँ मौजूद खवातीन काफी नहीं है? तो एराज कहती, दस्तूर, शहजादी अस्पोर्चा और मलहून खातून ने इस पर इत्तफाक किया है, इस पर सवाल उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो तुम्हारे हाथ चलें, तुम्हारी जुबान नहीं, बहुत काम है। और फिर उन बाज़ंतीनी लड़कियों से कहती, तुम मेरा चेहरा क्यों देख रही हो, चलो इसे बिस्तर पर फैला दो। जबकि नीलोफर एक जानब खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है और बाज़ंतीनी खवातीन उस चादर को शहजादी अस्पोर्चा के बिस्तर पर फैला देती हैं। ये सारा मंजर देखकर नीलोफर की आंखों से आंसू आ जाते हैं।
और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब दरसून के हमरा बाहर आ रहे होते हैं। दरसून कहता, मैं अपने फर्ज से डरता हूँ ना जंग से मेरे सुल्तान, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उरहान साहब कहते, सब सोचेंगे कि आपने अपने बाप और अपने भाई को धोखा दिया है, क्या यही बात है? इस दौरान हलीमा सीढ़ियों पर से दरसून को देखने लग जाती है। उरहान साहब कहते, लेकिन तुम ये अपनी लालच या तख्त से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहे दरसून, आप ये इसलिए कर रहे हैं कि तुर्क तुर्क को और मुसलमान मुसलमान को ना मारे, क्या ऐसा नहीं है? दरसून कहता, लेकिन फिर भी मैं अपने बाबा के साथ मुआहिदा करने और इनकी मंजूरी से तख्त संभालने को तरजीह दूंगा। तब मैं अपने भाई को जलावतन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने खूनी भाई को कत्ल नहीं कर सकता। उरहान साहब पूछते, यहाँ तक कि अगर आप जानते हो कि एक दिन वो आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। इस पर दरसून खामोश हो जाता है। सुल्तान कहते, जब आप करासी ओगलू सरजमीन के सरदार बन जाएंगे तो हम आपकी अमारत और मेरी रियासत के दरमियान एक खानदानी रिश्ता कायम करेंगे दरसून साहब। ये सुनकर दरसून खुश हो जाता है और कहता, ये मेरे लिए बायसे शरफ होगा मेरे सुल्तान। जबकि हलीमा भी उन्हें गौर से देख रही होती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। सुल्तान कहते, फिर जब जंग खत्म हो जाए तो आकर मुझसे मेरी बहन हलीमा का रिश्ता तलब करो, सलामत रहो। और ये कहकर अंदर रवाना हो जाते हैं। जबकि दरसून बहुत खुश हो रहा होता है और बाहर रवाना होता है, जबकि हलीमा भी उसके पीछे रवाना होती है। जबकि अंदर कमरे में नीलोफर अपने बेटे को झूला झुला रही होती है और खोई खोई सी होती है। इस दौरान कासम और सुलेमान कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। नीलोफर कहती, आओ मेरे शेरो, लेकिन चुप रहो, तुम्हारा भाई अभी सोया है। तो कासम और सुलेमान उनके पास आते हैं और अपने भाई को देखने लग जाते हैं। और फिर कासम कहता, माँ हम आपसे कुछ पूछेंगे। सुलेमान कहता, मेरे बाबा शहजादी अस्पोर्चा से शादी कर रहे हैं, क्या हम उसे माँ कहेंगे? कासम कहता, इसके अलावा क्या वो हमारी दुश्मन नहीं है? तो नीलोफर कहती, वो अब हमारी दुश्मन नहीं है मेरे कासम, ये फैसला तुम्हारे सुल्तान बाबा का फैसला है। कासम कहता, मैं उसे माँ नहीं कहूंगा, मेरी सिर्फ एक माँ है। नीलोफर कहती, वैसे भी इसे कोई नहीं बदल सकता मेरे प्यारे बेटे, लेकिन तुम्हें अपनी बाला दादी याद है? हाँ सुलेमान, तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा उन्हें क्या पुकारते थे? सुलेमान कहता, माँ पुकारते थे, लेकिन उनकी असल माँ मलहून दादी थी। नीलोफर कहती, हाँ, और आपके अलाउद्दीन चचा और हलीमा फुफो वो आपकी मलहून दादी को क्या कहते हैं? कासम कहता, और क्या कहेंगे, माँ कहते हैं। नीलोफर कहती, अस्पोर्चा खातून भी तुम्हारे लिए मेरी तरह माँ होगी। इस पर वो दोनों खामोश हो जाते हैं और फिर नीलोफर उन्हें प्यार करने लग जाती है। जबकि बाहर हम यगीद को देखते हैं जो कि भकारी का भेस ताने पोरसा आया हुआ होता है और आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान उसकी नजर हलीमा पर पड़ती है। हलीमा जो कि बाहर आई हुई होती है और दरसून को ढूंढ रही होती है। तो यगीद हलीमा के पीछे जाता है, जबकि इधर दरसून भी आगे बढ़ रहा होता है और हलीमा उसे ढूंढ लेती है और कहती है, दरसून मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जबकि यगीद भी जब हलीमा के पीछे आता है तो वो दरसून को देख लेता है। हलीमा पूछती, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो गया, क्या हुआ, क्या मेरे भाई ने आपसे कुछ कहा? जबकि यगीद वहीं बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। दरसून कहता, इंतजार करो, मुझे इस पर अमल करने की जरूरत है जो मैंने अभी सुना है। उन्हें बातें करता हुआ देखकर यगीद कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर दरसून हलीमा से कहता, तुम जो कुछ सुनने वाली हो इससे तुम बहुत परेशान हो जाओगी हलीमा। हलीमा पूछती, क्या उन्होंने हमें एक दूसरे को मिलने से मना किया है? ठीक है, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनना चाहिए, बेहतर है कि मैं ये ना सुनूं। दरसून कहता, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हलीमा पूछती, उन्होंने फिर क्या कहा दरसून? दरसून खुश होते हुए कहता, मैं बहुत जल्द आकर तुम्हारा रिश्ता तलब करूंगा, उन्होंने मुझे इजाजत दी है। जबकि ये बात यगीद भी सुन लेता है और हलीमा सुनकर बहुत खुश होती है और कहती, क्या तुम संजीदा हो? दरसून कहता, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा हलीमा, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। ये सुनकर हलीमा बहुत खुश होती है और कहती है, तुमने मुझे डरा दिया और तुमने मुझे बताया कि मैं परेशान हो जाऊंगी। वो दरसून पूछता, क्या तुम इससे खुश हो जो तुमने सुना? तुमने कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, मैंने सोचा कि तुम परेशान होगी। हलीमा कहती, दरसून बताओ। दरसून कहता, हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मैं करासी ओगलू का सरदार बनूं। इसका मतलब है कि मुझे अपने बाबा और भाई को धोखा देना है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जबकि ये बात यगीद भी सुन लेता है और कहता, तो तुम गद्दार थे। हलीमा दरसून से कहती, तुम सही काम कर रहे हो, तो क्या मेरे भाई ने एवरानोस साहब से कुछ कहा? क्या उन्होंने उन्हें भी शादी करने की इजाजत दी है? दरसून कहता, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इनका इम्तिहान लेंगे जिस तरह उन्होंने मुझे आजमाया था। हम दोहरी शादी का एहतमाम भी कर सकते हैं। हलीमा कहती, तुम्हें पहले मेरा हाथ मांगना होगा, फिर शादी की बात करेंगे। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए दरसून। दरसून कहता, तुम भी मेरी हलीमा। और हलीमा वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दरसून भी वहां से रवाना हो जाता है। और फिर यगीद कहता, तो तुम
तुम शादी का ख्वाब देख रहे हो? हाँ, इससे पहले कि तुम अपनी शादी का एहतमाम कर सको मैं तुम्हें मातम दूंगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।